सांबा पुलिस चोरों के आतंक को खत्म करने की कर रही बड़ी कोशिश। आपको बताना चाहते हैं कि सांबा पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सांबा पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले को सॉल्व किया है और इस पूरे मामले में चोर की धरपकड़ भी की है, जिसकी पहचान मोहम्मद रहमत अली के रूप में हुई है, जो कि जम्मू के बठिंडी इलाके का रहने वाला है और इसके पास से चोरी हुए 9 मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए हैं। आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने जो 1.5 से 2 महीने पहले एक चोरी का मामला जो वो दर्ज किया था, उसी को लेकर पुलिस ने ये कामयाबी जो हासिल की है। आपको बताना चाहते हैं कि इस चोर की धरपकड़ भी जम्मू के बठिंडी इलाके से ही हुई है। आपको बता दें कि इस चोर ने 1.5 से 2 महीने पहले सांबा के मुख्य चौक पर स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वहां उस दुकान से काफी कीमती मोबाइल चुराकर चोर वहां से रफू चक्कर हुआ और चोर ने जो मोबाइल शॉप है उसकी पिछली दीवार को तोड़ने के बाद एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद वहां पर सीसीटीवी कैमरास को भी तोड़ा था और सीसीटीवी कैमरास को हटाया भी था और उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद अगर दुकानदार की बात करते हैं जिसकी ये दुकान है, तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा। जो जमा पूंजी थी वो सारी चली गई और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई सांबा पुलिस स्टेशन में, उसमें यह था कि 36 मोबाइल जो है ये चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 12 से 13 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। और उसी सिलसिले में पुलिस ने ये मामला दर्ज किया तो पुलिस ने इन चोरों की धरपकड़ करना शुरू कर दिया। कई सस्पेक्ट जो पुलिस ने पकड़े और इसमें अगर टेक्निकल असिस्टेंस की बात करें तो वो भी ली गई, उसकी भी मदद ली गई और चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से हर संभव प्रयास किया। काफी एफर्ट जो पुलिस को लगाने पड़े, कई सस्पेक्ट्स को पकड़ा और जब उनसे पूछताछ हुई तो लगातार ये सिलसिला आगे जारी रहा और पुलिस ने लगातार इसके ऊपर काम किया और पुलिस ने ये पूरी जब एक्सरसाइज की तो अब चोर की जो धरपकड़ है ये जम्मू के बठिंडी इलाके से हुई है। जो रोहिंग्या भी बताया जा रहा है कि ये रोहिंग्या है, जिसकी पहचान मोहम्मद रहमत अली के रूप में हुई है, जो बठिंडी का रहने वाला है। तो देखिए वहां से यहां आकर यहां सांबा में चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस इससे लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ और खुलासे भी चोरियों के हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अभी और रिकवरी होना भी बाकी है। जिस तरह से 36 मोबाइल का आंकड़ा मैंने बताया आपको, तो अभी 9 मोबाइल फोन की रिकवरी हुई है। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। ये कुछ और भी मोबाइल फोन जो वो रिकवर हो सकते हैं इसके पास से और कहां पर बेचे हैं या कहां पर रखे हैं, किसको दिए हैं, ये सारा पुलिस जो है वो पता लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ये बड़ी कामयाबी जो है ये पुलिस को हासिल हुई है। जो मेन चोर है ये पकड़ा गया है। अगर इसके साथ कोई और लोग भी एसोसिएट है तो वो भी जल्द पकड़े जाएंगे। जिस तरह से पुलिस ने इससे पूछताछ लगातार शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं यहां सांबा में जो लगातार बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट टारगेट हो रही हैं, लोगों के घरों को टारगेट किया गया है, तो इस तरह की चीजें काफी चिंताजनक बनती जा रही थी और पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल था कि चोरों की धरपकड़ नहीं हो पा रही है। लेकिन पुलिस ने एक्टिवली काम करते हुए इस पूरे केस में ये कामयाबी हासिल की है। ये जो चोरी का मामला एक बार फिर आपको बता दूं कि 1.5 से 2 महीने पहले सांबा के मुख्य चौक पर स्थित मोबाइल शॉप पर पेश आया था मीरा कम्युनिकेशन और आज उसके मालिक की अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर मिली है। लाखों के मोबाइल हैं और 12 से 13 लाख रुपए का अमाउंट बताया जा रहा है इन पूरे मोबाइल्स का, जो इनकी कीमत बताई जा रही है। तो आज 2,20,000 रुपए के आसपास की ये रिकवरी मोबाइल्स की पुलिस ने कर ली है। पुलिस के हत्थे ये जिस तरह से चोर चढ़ चुका है, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और उसी के साथ साथ क्या कुछ और खुलासे ये चोर करता है ये भी हमें देखना होगा। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है जो सांबा पुलिस को हासिल हुई है इस चोर को पकड़ने के बाद। उम्मीद है कि जो बाकी रिकवरी करना बाकी है वो भी रिकवरी जल्द होगी और उस दुकानदार को ये तमाम मोबाइल जो वो हैंडओवर कर दिए जाएंगे जल्द, क्योंकि काफी मेहनत से ये चीजें बनाई जाती है। उसकी जमा पूंजी थी तो ये सारी की सारी जो वो चली गई थी। लेकिन एक उम्मीद की किरण बंधी है कि कुछ और रिकवरी भी होगी और पुलिस इस रिकवरी को उस दुकानदार तक हैंडओवर करेगा। तो ये एक जो ये चोर पकड़ा गया है, ये चोर बठिंडी इलाके का रहने वाला है, तो रोहिंग्या भी बताया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है, उम्मीद करेंगे कि पुलिस आगे भी इसी तरह से काम करेगी और चोरों के आतंक को, नेक्सस को खत्म करेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगत 24/7 न्यूज़। और अभी हम मौजूद हैं डोडा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे किश्तवाड़ जो हाईवे जाती है उसी पे हम मौजूद हैं। और ये जो इलाका है इस इलाके को बताया जाता है गड़सू का इलाका ये है और गड़सू के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त रास्ते पे आपको देखने को मिलेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हमें है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है, थोड़ा सा बताएं, क्यों आज सड़कों पर आना पड़ा? जी मेरा नाम वकार है जी। आज हम इस इशू को लेके आए कि यहाँ पे हमें जो पानी का है
वो मतलब बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बन चुका है हमारे लिए इस टाइम। क्योंकि सर देखिए, हमें यहाँ पे जो पानी है, हमें गंदा पानी पीने पे मजबूर है। हम इस वक्त 21वीं सदी में रह रहे हैं, तब भी इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हमारे घर घर तक पानी पहुँचे। हर जगह आप देखते हो कि सरकार के दावे होते हैं कि घर घर पानी देंगे, लेकिन सर अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना हमारे पास यहाँ पे कोई और सोर्स है पानी का। तो सर एक ही सोर्स हमारे पास नीचे चिनाब है, और हमें वहाँ पे जाके पानी लाना पड़ रहा है। चिनाब यहाँ से लगभग कितना दूर है? सर यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन सर सीधी नीचे ढलान है। तो सर तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे कनेक्शन वगैरह नहीं है? सर अभी तक फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ इनके टैंकर ज़रूर आते हैं, जो पीएचई डिपार्टमेंट है उनके टैंकर आते हैं। तो उन लोग कहते हैं कि हफ्ते में 1000 लीटर हमें पानी मिलेगा। सर वो भी हफ्ते में उनका टैंकर नहीं आता, कभी 10 दिन आता, कभी 15 दिन के बाद आता, और उनके हमेशा इशू रहते हैं कि नहीं अभी तेल नहीं है हमारे पास, अभी हमारे पास पानी नहीं, ये क्या कहते हैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ओके नहीं है, और भी सर बहुत सारे ऐसे इशू वो देते हैं। सरकार जहाँ पे बताती है कि घर घर नल पहुँचाया जाएगा, घर घर पानी पहुँचाया जाएगा, क्या वो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ लगता है आपको कि वो दावे किए जाते हैं, या वो ज़मीन पे लोगों को वो फैसिलिटीज़ दी जाती है? नहीं सर, जहाँ तक कि यहाँ के सिचुएशन है, तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ यहाँ तक ही है, कागज़ों तक ही, डॉक्यूमेंट्स तक ही रह गया। अब ज़मीन पे ऐसी अभी यहाँ तक हमें कोई देखने को नहीं मिला। देखिए ज़्यादा दूर तो नहीं है, हेड क्वार्टर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी का ये इलाका है। या जो यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनसे कभी बातचीत हुई? जी सर, इस इशू को लेके 1-2 बार पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन हर बार हमें यही दिलासा दिया जाता है कि हाँ भाई आपका हम सॉल्व कर देंगे इशू। तो उसके बाद सर जो चेंज होते रहते हैं, बस फिर ये सारा कुछ उधर ही रह जाता है डॉक्यूमेंट्स में ही। बस हर बार यही हमारे साथ वादे किए जाते हैं, हाँ भाई आज इस बार 5 महीने 6 महीने के लिए आप काम चला लो टैंकरों से, उसके बाद आपको हम घर का कनेक्शन दे देंगे। लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है पिछले कोई 10-12 सालों में। ये चेहरे आप देख लीजिए, कितनी दिक्कत इन लोगों को है, सड़कों पे आना पड़ा, और बुजुर्ग लोग भी कुछ इसमें हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये जो रेहड़ी आप देख रहे हैं, इस रेहड़ी पे पानी लिया जाता है, लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता है। ये बर्तन आप देख लीजिए, इन बर्तनों में पानी लाया जाता है। और इनका ये भी कहना है, कुछ दिनों पहले ईद भी थी, उससे पहले बाकी सारे जो त्यौहार थे, उनके त्योहारों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है? मुदस्सिर अहमद सर। मुदस्सिर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गढ़सू के सर। सर क्या बताना चाहोगे, कितनी परेशानी आ रही है पानी नहीं होने की वजह से? बहुत परेशान सर पानी की। हम खाली यहाँ नीचे दरिया में जाते हैं, वहाँ से पानी लेके आते हैं अभी इस टाइम में। खाली कितने टाइम से इस तरह की दिक्कत आ रही है? ये सर कोई 2-3 साल से दिक्कत, बहुत दिक्कत हमारे को आ रही है। यहाँ पर पानी पीने के लिए घर में नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। फिर हमें गंदा पानी पीना पड़ता है, नीचे जाना है, 1-1.5 किलोमीटर नीचे जाते हैं दरिया में, वहाँ से बाल्टियाँ भर भर के हम पानी लाते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गंदा पानी पी रहे हैं हम, ऐसा नहीं लगता कोई बीमारी फैलेगी? वो तो फैलेगी सर, अगर कोई डीसी साहब एक्शन नहीं लेगा तो बीमारी तो फैलनी है साहब। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कभी यहाँ पे कोई आया, कोई सर्वे वगैरह की गई इस इलाके? नहीं, इधर कहीं नहीं आते हैं, खाली बोलते हैं कि आपको पाइपें सैंक्शन हो गई हैं, हम हाँ जी आपकी स्कीम जल्दी ये हो जाएगी तो आपको कनेक्शन पानी का पहुंच जाएगा। लेकिन सर अभी तक 3-4 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं पहुंचा है। तो साफ तौर पे देख रहे हैं आप कि किस तरह से दावों की पोल सरकार की खुल रही है। जल शक्ति डिपार्टमेंट, इसका नाम भी चेंज कर दिया, पीएचई डिपार्टमेंट से जल शक्ति इसको पहुंचाया गया, मगर हालात इस डिपार्टमेंट के नहीं सुधरे। तस्वीरें आप देख लीजिए फिर से कि इस डिपार्टमेंट पे कितने नाराज लोग हैं और कितने मजबूर होकर आज ये सड़कों पे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? परवेज अहमद। परवेज जी, इसी इलाके के आप रहने वाले हैं? जी जी, इस गढ़सू इलाके के रहने वाले हैं। तो कितनी दिक्कत आपको आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है, 7-8 साल से 10 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है पानी की। पानी पीने का नहीं है। इसको पीएचई डिपार्टमेंट से पानी के लिए हम दावा करते हैं, वो कभी कहते हैं हम टैंकर भेजेंगे, एक हफ्ते के बाद टैंकर आएगा, 1000 लीटर पानी मिलेगा। और हफ्ते के बाद नहीं, वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन से पहले, वो भी जब हमारी टर्न आती है तो तब कहते हैं कि आप साहब को फ़ोन करो। साहब को फ़ोन करना, साहब कहता है अपनी गाड़ी में तेल नहीं या गाड़ी के कागज़ नहीं, तो कैसे आ सकते हैं? तब पानी के बिना बहुत मुश्किल आ रही है। तो जब त्यौहार वगैरह होता है, कोई फंक्शन होता है घर में, तो तब क्या करते हैं? तो ये टैंकर आते, प्राइवेट टैंकर से पानी लेते हैं। तो यहाँ पे इर्द गिर्द में कोई हैंड पंप वगैरह नहीं है? हैंड पंप वो खराब हो गए, वो टूट गए, तो दोबारा वो बनाए ही नहीं। तो जो सरपंच वगैरह है उससे कभी बातचीत हुई, जो इलाके का सरपंच है? सरपंच वगैरह उससे बात करते हैं, वो कहते हैं जहाँ पे हमें लेटने के लिए कहो तो हम लेट जाते हैं, उधर हम पानी मिल जाएगा। वो लेटने से पानी थोड़ी मिलेगा। आपका नाम क्या है? अफसर खान। अफजल जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? इधर ही के सर, गढ़सू के। कितनी परेशानी आ रही है पानी नहीं होने की वजह से? सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइम हमें पानी की ज़रूरत पड़ती, पानी नहीं मिलता सर। बाल्टियों से चिनाब से पानी लाना पड़ता है, गंदा पानी पीते हैं, बीमार हो जाएंगे। कोरोना टाइम चल रहा था, उस टाइम भी हम नीचे से पानी लाते, पानी नहीं था हमें। हैंडपम्प इधर पास में था, हैंडपम्प कंपनी ने तोड़ दिया। उसके बाद हैंडपम्प का कोई एक्शन नहीं लिया डिपार्टमेंट ने। टैंकी थी, टैंकी भी तोड़ दी।
टैंकी का भी पानी हम इस्तेमाल करते थे, थोड़ा थोड़ा जमा हो जाता था उसमें, मगर टैंकी भी तोड़ दी। तो अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमें पानी का फटाफट इंतज़ाम हो। कोई एप्लीकेशन वगैरह डिप्टी कमिश्नर साहब को या कंसर्न जो महकमा जल शक्ति है उससे कोई बातचीत हुई? हाँ, या वो कभी आए यहाँ? उनके पास 8-10 बार हम गए। उन्होंने बोला कभी हफ्ते के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद बोलते हैं हम आ जाएंगे, आपको कनेक्शन दे देंगे, घर घर नलका आ जाएगा आपको, पर कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ इसके बारे में। एक बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? रामचंद्र। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहाँ के साथ। क्या बताना चाहोगे कितने अरसे से इस तरह की दिक्कत है? दिक्कत हो गई 7-8 साल। पहले हैंड पंप लगाए थे, उधर ऊपर भी लगाए थे, तो एक महीना चला बस। उसके बाद किसी ने हैंड पंप को नहीं देखा, नहीं कुछ। पानी चलता था उनको, वो भी बंद हो गया, नहीं कोई आता नहीं कोई देखता। तो डिपार्टमेंट ने बताया कोई स्कीम वगैरह आपको देंगे, स्कीम के तहत? हाँ जी, स्कीम बस सोने की स्कीम देंगे, पाइप आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस कोई नहीं पूछता है। उधर से स्कीम में साथ पाइप आती 2 गाँव में, तो उधर से आगे कोई पानी छाने की कोशिश नहीं करती। तो घर में हम देखते हैं कि अक्सर गाँव में जानवर वगैरह होते हैं, जो गाय वगैरह पालते हैं लोग, तो उनको कितना गाय छाए बेच दी, कोई मार गई को बेच दी, कोई नहीं रखा है। पानी की बिगड़े क्या करे, जर्सी गाय पीती है 1 ड्रम पानी दिन को, कहाँ से देंगे? फिर आदमी के लिए नहीं है, कुछ नहीं रखा है। ये हालात है जनाब, 21वीं सदी में इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। ये डोडा हेडक्वार्टर से फिर से बताऊं कि 9 किलोमीटर की दूरी का इलाका है, गड़सू का इलाका है, और किश्तवाड़ के लिए यही रास्ता जाता है। और डिपार्टमेंट के बड़े बड़े दावे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि हम लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह हमने किया है, कंसर्न महकमा जो उसको आगाह किया है, मगर ज़मीन पर आप किस तरह के हालात देख रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कुछ लोग रो भी रहे थे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करने पड़ता है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। ये आप देख सकते हैं, फिर से मैं तस्वीरें ये दिखाना चाहूँगा आपको। ये जो बर्तन रखे हैं रेडी में, कुछ हर दिन एक शख्स की टर्न होती है, वो पानी लाने जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट पे साफ तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक हमें जो है किसी स्कीम के तहत पानी नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मुद्दे को देखेगी, इस दिक्कत को समझेगी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये राहत की सांस लेंगे, इनके लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा। उसके लिए हमें भी उनके वहाँ से एक मैसेज आया था, उसके लिए आज हमने प्रोग्राम रखा है उधर जाने का। अभी हमने आज वहाँ जाना है और खुद मौका देख लेंगे, उसके बाद जो भी हमें वार फुटिंग पर होगा तो हम उनका काम कर लेंगे। सर, और भी जो इलाके जैसे गढ़सुआ और भी कई इलाकों में अभी तो पाइपलाइन नहीं बिछी है, तो उसके लिए पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट क्या इंतजाम कर रहे हैं और किस वार फुटिंग पे काम जा रही है लोगों को पानी पहुँचाने के लिए? उसमें ये है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी हैं, उन्होंने जो इस वक्त जल जीवन मिशन जो चल रहा है उसके तहत घर घर पानी पहुंचाना है। उसमें 1 to all, किसी इंसान, किसी आदमी को, किसी फर्द को कोई अब परेशानी नहीं है कि अब वो डिपार्टमेंट का काम है, वो कितना जल्दी काम करेंगे ताकि उसमें उनको पानी मिले। और उसके लिए हम वार फुटिंग पर कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अभी मुझे 1-2 दिन हो गए इधर ज्वाइन किए हुए, तो हमने भी वार फुटिंग पर काम शुरू कर दिया है। उसमें ज़्यादा ये होता है कि टेंडरिंग होती है, इसमें फिर काम शुरू कराना है, बाकी चीज़ें हैं। कुछ दिक्कतें बड़ी आ रही हैं इसमें, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि भाई टाइम फ्रेम है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको भी उनको भी आगे पीछे निकाल के तो हम उनको इंशाल्लाह किसी सूरत में पानी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप बताते हैं कि आने वाले टाइम में आप देख लेंगे कि हर हफ्ते के बाद आपको एक नया कुछ देखने में आएगा कि इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। नागाम ब्लॉक लुकन आज मुबारकबाद करान, क्योंकि यह त्रेश दोद अत वो मोदी साहब ये वो 1947 पे आब नश महरूम। आज प्यारा बाड़ी वनकन ये नागाम ब्लॉकस मज या अत BDC DDC या मोजज जिम्मेदार आज गो ख्वाब पूर। अत मह शुक्र गुजार, खासकर डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा या PHE AW फयाज साहब ये मह शुक्र गुजार, यमो ताउन दित हर वक्त, खासकर एक्जन सोपोर यम सात योर तमो दित अत मज ताउन, मगर पकुन पे यह इलाक मस बड़ बार मसला। इंशाल्लाह रहमान तुहद वेलकम तिम कर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है JK 24/7 और प्रेसिडेंशियल पोल का अगर जिक्र करें तो द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हैं तो वो इस समय
लीड पर चल रहे हैं और भाजपा कार्यालय का जिक्र करते हैं तो इस समय जश्न का माहौल जो है यहां पर शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के जिक्र करते हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस प्रेसिडेंशियल पोल को लेकर? देखिए, एक ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी राष्ट्रपति के कैंडिडेट दिए वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहे और अपने जो दायित्व को सही तरह से निभाते रहे। अब्दुल कलाम आज़ाद उसके लिए एक बड़ा उदाहरण थे। रामनाथ कोविंद जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा अपने आप में अद्वितीय है और उन लोगों को यहाँ पर स्थान मिला जो कि समाज के किसी न किसी खास वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे। आज द्रौपदी मुर्मू जी की जीत पर हम उनको हार्दिक मुबारकबाद भी देते हैं। ये महिलाओं को सम्मान तो मिला ही है, इसके साथ ही एक आदिवासी महिला जो कि एक साधारण परिवार से हैं, ये कोई कांग्रेस का राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने जीवन भर श्रद्धा, तपस्या और तप के साथ लोगों की सेवा की है। आज वो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही हो सकता है। देखते हैं विपक्ष ने लगातार हमला किया है, आपकी इस पर क्या कुछ राय है? क्योंकि विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, वो कह रहा था कि इस प्रेसिडेंशियल पोल में जो है अपोजिशन ही इस बार जीत कर सामने नजर आएगा और जो इस समय परिणाम सामने नजर आ रहे हैं, अगर जिक्र करते हैं यशवंत सिन्हा जो है वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जी का जिक्र करते हैं वो लीड कर रहे हैं। आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, एनडीए की कैंडिडेट थी, वो अपनी योग्यता के आधार पर जीती हैं। हालांकि विपक्ष ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था वही विपक्ष के लोग भी उनका समर्थन करते रहे। नवीन पटनायक की तरफ से इवन जो सबसे बड़ी टीएमसी की नेता हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का कैंडिडेट खड़ा करना है, हमें पहले पता होता तो हम भी उसका समर्थन करते। इससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकुशलता, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता का सम्मान। वो बातचीत करने के लिए आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक बड़ी जीत है और ट्राइबल्स का जिक्र करते हैं तो एक साधारण परिवार से आना और उसके बाद इस तरह से एक कड़ी परीक्षा के बाद आज उस जीत को हासिल करना, जिस तरह से आपने देखा कि पूर्व डिप्टी सीएम क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। ये खास रिपोर्ट जम्मू से।